तो आज का हमारा टॉपिक है जनगणना संबंधित प्रश्न। जनगणना से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे चुनिंदा प्रश्न लिए गए हैं। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान से करिएगा। और किसी का आंसर आपको पता होगा या फिर कुछ गलती होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उस पर ध्यान जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? जो भारत में जनगणना हुई थी 2011 में, वो भारत की कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। भारत के इतिहास की वो 15वीं जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? जब 2011 की जनगणना हुई थी तो भारत की कुल जनसंख्या थी 121.8 करोड़। 121.8 करोड़ 2011 की जनगणना की भारत की कुल जनसंख्या थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो ये 17.64% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% की थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें भारत की साक्षरता दर थे वो 74.04% की थी। 74.04% की। 2011 की जनगणना में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना में पुरुष की साक्षरता दर वो 82.14% की थी। 2011 की जनगणना में पुरुष की साक्षरता दर 82.14% की थी। 2011 की जनगणना में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? महिलाओं की 65.64% की थी। महिलाओं की जनगणना 2011 की जनगणना में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% की थी। 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात क्या था? लिंग अनुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर प्रति महिलाएं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होती हैं उसको लिंग अनुपात कहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। ये लिंग अनुपात है 2011 की। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र यानी कि मुंबई है, और 3 नंबर पे बिहार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जिला पूछा है। जिला ये थाने है, ये महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में स्थित है। ये थाने जो जिला है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला ये दिबांग वैली है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दिबांग वैली। 2011 की जनगणना में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर ये केरल की सबसे अधिक है। ये 93.91% है। लेकिन केरल वाले अपने आप को 100% शिक्षित मानते हैं, यानी कि 100%। किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक था? तो केरल राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक था, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। इसे लिंग अनुपात कहते हैं। तो केरल का सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है। किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम था? तो हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम था, 879 महिलाएं थी। भारत में जनगणना कौन कराता है? भारत में जनगणना भारत सरकार का गृह मंत्रालय कराता है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय जनगणना कराता है। भारत की जनगणना कितनों वर्षों में होती है? भारत की जनगणना ये प्रत्येक 10 वर्षों में की जाती है। 2010 में किया, 2011 में किया गया था, और 2021 में। फिर 2021 की जनगणना का अभी तो कुछ रिकॉर्ड सामने आया नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो 2011 की जनगणना से ही आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य था, आपकी गिनती आपके लिए। आपकी गिनती आपके लिए। 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था? जनसंख्या वाला शहर 2011 का ये मुंबई है। मुंबई 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? तो 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। ये हो गया जनसंख्या घनत्व का।
जनगणना 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या कितनी थी? भारत की शहरी जनसंख्या लगभग 37.7 करोड़ की थी, जो पूरी 31% के बराबर होती है। 31% थी। भारत की जनगणना 2011 की शुरुआत किस दिन हुई थी? 1 मार्च 2011 को भारत की जनगणना शुरू हुई थी। 1 मार्च 2011 में। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना 1872 में की गई थी और आधिकारिक जनगणना 1881 में हुई थी। 1872 में पहली जनगणना हुई थी और आधिकारिक जनगणना 1881 में की गई थी। भारत की जनगणना का आयोजन कौन करता है? भारत की जनगणना का आयोजन भारत का रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त करता है। जनगणना आयुक्त भारत की जनगणना का आयोजन करता है। 2011 में भारत में कितने घरों की गिनती की गई थी? 2011 में भारत के 24.39 करोड़ घरों की गिनती की गई थी। यानी कि लगभग 24.5 करोड़ घरों की गिनती की गई थी 2011 की जनगणना में। जनगणना 2011 में भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा था? सबसे साक्षर जिला था शेरचिप, जो मिजोरम में स्थित है। मिजोरम का शेरचिप जिला 2011 की सबसे साक्षर जिला है। भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या यानी कि जनसंख्या कितनी थी? 2011 के हिसाब से ये लगभग 10.43 करोड़ की थी। 10.43 करोड़ की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या थी। भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी 2011 में? तो अनुसूचित जातियों की है 20.14 करोड़ और अनुसूचित जनजातियों की थी 10.43 करोड़ की। 2011 की जनगणना में कितनी जनगणना अधिकारी आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो 2011 की जनगणना में लगभग 27 लाख अधिकारी नियुक्त किए गए थे। 27 लाख अधिकारी नियुक्त किए गए थे। भारत में बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष क्या था? यानी 919 था। भारत में 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात 919 था। जनगणना 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? केंद्र शासित प्रदेश की लक्षद्वीप की सबसे अधिक थी। 91.85% की थी। किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय में सबसे अधिक थी। 2011 किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या की वृद्धि दर थी वो कम थी? वो नागालैंड की थी। इसकी जनसंख्या माइनस में चल रही थी, -47% की थी। 2011 में भारत में कुल कितने जिले थे? 2011 में भारत में कुल 640 जिले थे। 640 जिले थे 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? भारत की ग्रामीण यानी कि गांव में रहने वाले जनसंख्या थी वो 83.3 करोड़ की थी। लगभग 83-84 करोड़ की थी। 2011 की जनगणना में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर थे? तो लगभग 54.6% लोग कृषि पर निर्भर थे। भारत की जनगणना में पुरुषों का प्रतिशत कितना था? पुरुषों का प्रतिशत था 51.47%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की जनसंख्या लगभग 51.47% का था। भारत की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो महिलाओं का प्रतिशत 48.53% का था। जनगणना 2011 में किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था? 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व ये बिहार राज्य का था। 1 किलोमीटर पर 1106 व्यक्ति। 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे तेजी से घटी? तो नागालैंड की जनसंख्या सबसे तेजी से घटी और ये ऋणात्मक जनसंख्या है। नागालैंड में ऋणात्मक जनसंख्या है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर था? सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश वो चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश था। 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। भारत का कौन सा राज्य पूर्ण साक्षरता की ओर अग्रसर था? पूर्ण साक्षरता की ओर केरल अग्रसर था। 93% था, लेकिन यहाँ के लोग अपने आप को 100% साक्षर मानते थे। 2011 में भारत का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा था? तो ये अलीराजपुर है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अलीराजपुर
2011 में भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का शहरीकरण प्रतिशत सबसे अधिक था? गोवा का शहरीकरण सबसे अधिक था। भारत की कुल जनसंख्या में बच्चों की प्रतिशत कितनी थी? भारत की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्षों की बच्चों की प्रतिशत ये लगभग 13.1% की थी। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बच्चों की प्रतिशत लगभग 13% की थी। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी? तो गोंड जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति थी। भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या 58.6 करोड़ की थी। वो प्रतिशत में पूछा गया है, यहाँ पे करोड़ में पूछा गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम था? दमन और दीव का लिंगानुपात सबसे कम था, 618 था लिंगानुपात। 2011 की जनगणना में कितनी भाषाओं की जानकारी दर्ज की गई? तो ये 122 मुख्य भाषाएं और 234 मुख्य भाषाएं दर्ज की गई थी। भारत में किस जनगणना में पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था? भारत के 1991 वाली जनगणना में पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। 2011 जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था देश की जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करना। 2011 की जनगणना का मुख्य उद्देश्य देश की जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करना था। दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। जनगणना से संबंधित ये सारे क्वेश्चन थे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थे। और आपको अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।